उत्तराखंड की घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा रहस्यमयी गांव कुंजवन अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए था जिसे सदियों से सिर्फ कहानियों में ही दोहराया जाता रहा था। एक प्राचीन ग्रंथ जिसे त्रिनेत्र ग्रंथ कहा जाता था, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह केवल भांग के प्रभाव में ही पढ़ा और समझा जा सकता है, अन्यथा उसके पन्ने खाली ही रहते हैं और जो भी उसे बिना मानसिक शुद्धता या सही विधि के पढ़ता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी चेतना कहीं और अटक जाती है। इस ग्रंथ की सच्चाई जानने की चाहत में एक युवक आरव, जो कि एक तर्कशील और आधुनिक विचारों वाला शोधकर्ता था, गांव आया था, जिसे प्राचीन शास्त्रों, रहस्यवाद और पारंपरिक संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी। और जब उसे गांव के पुराने पुस्तकालय में एक लोहे की संदूक में बंद एक किताब मिली जिसके पन्ने बिल्कुल कोरे थे, तो उसने गांव के एक वृद्ध साधु से उस किताब की कहानी पूछी, जिसने उसे बताया कि यह वही त्रिनेत्र ग्रंथ है जिसे केवल भांग के विशेष प्रभाव में ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यह ग्रंथ चेतना की उस परत को खोलता है जो सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहती है और आत्मा को उस आयाम में ले जाती है जहां समय, विचार और यथार्थ की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु चेतावनी यह भी दी गई कि यह ग्रंथ हर किसी के लिए नहीं है और इसकी तीसरी विधि केवल पूर्ण चंद्र की रात, शुद्ध मन, निस्वार्थ बुद्धि और शांत वातावरण में ही पढ़नी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति चेतना के भ्रमजाल में फंस सकता है। आरव ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग समझा और महाशिवरात्रि की रात वह विशेष भांग का सेवन कर उस ग्रंथ को खोलता है। थोड़ी ही देर में उसके सामने कोरे पन्नों पर नीली चमकदार लिपि में संस्कृत श्लोक उभरने लगते हैं, जो अपने आप हिंदी में अनुवाद होने लगते हैं। ग्रंथ उसे ब्रह्मांड के 3 स्तरों, भूत, वर्तमान और भविष्य के अस्तित्व, चक्रों की ऊर्जा, आकाशीय द्वारों और चेतना यात्रा की तकनीकों से परिचित कराता है और आरव धीरे धीरे समय और स्थान से परे अनुभव करने लगता है। लेकिन ज्ञान की भूख और जिज्ञासा उसे वहां तक ले जाती है जहां साधु ने मना किया था। वह तीसरा खंड पढ़ लेता है उसी रात, जबकि चंद्रमा अधूरा था और उसका मन अब भी ज्ञान के लोभ में था। परिणाम स्वरूप उसकी चेतना शरीर से अलग हो जाती है और वह अचेत अवस्था में गिर पड़ता है। गांव के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसका मस्तिष्क पूर्ण सक्रिय है, पर उसकी आत्मा जैसे किसी और आयाम में अटक गई है। और तभी से आरव का शरीर गांव के मंदिर में रखा है, जहां वह कभी कभी पूर्णिमा की रात अचानक उठ बैठता है, आंखें खोलता है और एक रहस्यमयी किसी प्राचीन भाषा में मंत्र बोलने लगता है, जिसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कई बार की गई, पर हर बार उपकरण फेल हो जाते हैं। और अब गांव वाले कहते हैं कि त्रिनेत्र ग्रंथ फिर से जाग चुका है। उसकी ऊर्जा मंदिर की दीवारों पर नीले अक्षरों के रूप में उभरती है और जो कोई भी बिना तैयारी के उसे छूने की कोशिश करता है, उसे सपनों में वो रहस्यमयी स्वर सुनाई देने लगते हैं, जो आरव आज भी किसी अनदेखे लोक से बोल रहा है। कहते हैं अगला पाठक तभी चुना जाएगा जब वह ग्रंथ खुद किसी को बुलाएगा, और तब शायद वह रहस्य पूरा खुलेगा जो आज भी भांग की उस धुंध में छिपा है, जहां चेतना और ब्रह्मांड के रहस्य एक होते हैं।